बचपन से कॉलेज तक बाबा साहेब का संघर्ष। शुरुआत। भारत की उस मिट्टी से निकला एक ऐसा बालक जिसे स्कूल की बेंच पर बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन जिसने पूरे विश्व को ज्ञान की बेंच पर बैठा दिया। वो बालक था भीमराव रामजी अंबेडकर। आज हम बात करेंगे उस सफर की जहां जाति ने दीवारें खड़ी की और बाबा साहेब ने उन दीवारों को गिरा दिया ज्ञान के हथियार से। बचपन का संघर्ष, स्कूल में अपमान और भेदभाव। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे और मां भीमाबाई एक सच्ची संस्कारवान और समझदार महिला थी। घर में गरीबी थी, लेकिन शिक्षा का संस्कार था। जब छोटे भीमराव पहली बार स्कूल गए तो मास्टर ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं भीमराव हूँ, महार जाति से। बस इतना सुनते ही बच्चों की सीटें छीन ली गईं। उन्हें स्कूल के कोने में जमीन पर बैठने को कहा गया। उनके लिए अलग बर्तन रखा गया ताकि बाकी बच्चे अपवित्र न हों। अगर उन्हें पानी पीना होता तो स्कूल का चपरासी ऊंचाई से पानी डालता, कभी हाथ में न देता। सोचिए, एक मासूम बच्चा जो ज्ञान की प्यास लिए आया, उसे जाति ने पानी तक पीने नहीं दिया। भाई बहनों का संघर्ष और माता पिता की प्रेरणा। बाबा साहेब के पिता रामजी जी ने हमेशा कहा, भीमराव, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी मत छोड़ना। भाई बहनों में सबने भूख, गरीबी और अपमान देखा, पर बाबा साहेब की आंखों में हमेशा एक सपना था, मैं पढ़ूंगा और एक दिन अपने समाज को उठाऊंगा। माँ भीमाबाई की मौत जल्दी हो गई, घर टूटा, लेकिन भीमराव का हौसला नहीं टूटा। वो और उनके भाई कई बार बिना जूते, बिना खाना, मीलों पैदल स्कूल जाते थे। हाई स्कूल का दौर, मेहनत और भेदभाव साथ साथ। जब बाबा साहेब 7वीं क्लास में पहुंचे तो टीचर ने उनकी बुद्धिमानी को देखकर कहा, ये लड़का किसी राजा का बेटा लगता है। लेकिन समाज ने फिर भी उन्हें जाति से बांध रखा था। उनके दोस्त उन्हें अपने घर नहीं ले जाते, यहाँ तक कि स्कूल की टेबल पर बैठने नहीं देते थे। फिर भी भीमराव ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा था, अगर मैं शिकायत करूंगा तो हार जाऊंगा, मैं जवाब दूंगा अपनी पढ़ाई से। कॉलेज का सफर, बम्बई से अमेरिका तक। मैट्रिक के बाद बाबा साहेब ने एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे में दाखिला लिया। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि किसी अस्पृश्य जाति के व्यक्ति ने पहली बार कॉलेज में प्रवेश लिया था। यहाँ भी जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ा। लोग उनके साथ बैठने से कतराते, उनके कपड़े और किताबें तक छूने से डरते थे। लेकिन भीमराव ने कहा था, जिसे समाज ने नीचा दिखाया, मैं उसे ज्ञान से ऊंचा उठाऊंगा। उन्होंने स्कॉलरशिप के जरिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाया। वहां उन्होंने इतनी मेहनत की कि प्रोफेसर उनके ज्ञान के दीवाने हो गए। उन्होंने एक साथ कई विषयों में डिग्रियां लीं। डॉक्टर अंबेडकर ने साबित कर दिया कि जाति नहीं, ज्ञान ही असली पहचान है। विदेश में शिक्षा और भारत लौटने का प्रण। अमेरिका में उन्हें पहली बार वो सम्मान मिला जो भारत में नहीं मिला था। वहां किसी ने नहीं पूछा, तुम कौन सी जाति के हो? वहां पूछा गया, तुम क्या सोचते हो? वहीं उन्होंने तय किया, अब भारत लौटकर मैं अपने समाज के लिए लड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ा तो आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही झुकती रहेंगी। संघर्ष से संकल्प तक। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा, अब भी समाज वही है, मानसिक गुलामी वही है। उन्होंने कहा, मुझे वो समाज नहीं चाहिए जहां इंसान को इंसान न समझा जाए। यहीं से उन्होंने सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने कहा, जाति मिटाओ, शिक्षा अपनाओ, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। बचपन से लेकर कॉलेज तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सफर सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों की आशा की कहानी है। वो अकेले लड़े, पर पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानूंगा जो इंसान को इंसान समझे। और आज अगर हम बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो वो उसी बालक की वजह से है जिसे कभी स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया गया था।